अस्सलाम वालेकुम। When child does not like to write, 3 to 6 ईयर के बच्चे जब लिखना पसंद नहीं करते, कलरिंग पसंद नहीं करते, क्योंकि यूजुअली बच्चे ये सारे काम करना पसंद करते हैं। तो क्या सिर्फ ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है? ऐसा नहीं है। क्या हम इनकरेज करने से इस चीज़ को हम उनके अंदर इन्हांस कर सकते हैं? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। समटाइम हमें असेस करना होता है वजह क्या है। वजह समटाइम्स 3 हो सकती हैं। फिज़िकल हेल्थ, उसके हाथों में पेंसिल ग्रिप नहीं होती, पेंसिल को होल्ड करना पसंद नहीं करता, इसलिए कि उसकी फिंगर्स में एनर्जी नहीं होती। उसकी जो छोटी छोटी पूरें होती हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले तो उनको हम विटामिन डी और कैल्शियम की जो वो जितना वो ले रहे हैं उस पर गौर करें, और उनकी देखें डाइट क्या है, इम्प्रूव है कि नहीं, उसकी डाइट को इम्प्रूव करें। द सेकंड थिंग, ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करें जिससे उनकी फिंगर्स में पावर आए। जैसे वो घर में जो अवेलेबल हैं, बोटल्स के ढक्कन खोलें और वो जो क्लॉथ क्लिप्स होते हैं उनको मुख्तलिफ जगह पे होल्ड करें। इसके साथ साथ वो घर में आटे की डो के साथ साथ वो खुद से जो बाज़ार से डो मिलती है उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाएं। दे विल डू एनी थिंग विद दैम। सो इससे उनकी हाथों की फिंगर की और इसके साथ साथ उनकी पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। और वह सबसे पहले यूज़ करें क्रेयॉन्स, नॉट यूज़ द पेंसिल्स। वो क्रेयॉन्स को सॉफ्टली होल्ड करेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे, और उनकी जो अलाइनमेंट पावर होगी, स्ट्रेट लाइन की कर्व लाइन बनाने की एबिलिटी वो बहुत अच्छी होगी। और इस सराउंडिंग में जो इतनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे हेल्प लें होल्डिंग के लिए, ताकि उनके हैंड की पावर स्ट्रॉन्ग हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग हो। और सबसे बड़ा समटाइम बच्चे के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। मैं कुछ भी बनाऊंगा तो कोई मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी, ख़ासतौर पर जब घर में बड़े बहन भाई हों। तो ऑलवेज प्रेज दैम और उनको इनकरेज करें कि दे आर डूइंग वेरी वेल। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कलरिंग में, राइटिंग में चाहिए होती है, वो अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। और सबसे बढ़कर अब जब वो बिल्कुल भी मूड उनका ख़राब हो, लिखना ना चाह रहे हैं, तो योर फिज़िकल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर पैम्परिंग, योर लव फॉर देम इज़ वेरी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर देम। व्हेन द चाइल्ड इज़ नॉट राइटिंग, तो ये सारी रीज़न हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू रीड, जब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो इसमें भी कई उनका हम समझते हैं कि नो बच रहा है, नो ऐसा नहीं है, अवॉइड करा, तो मे बी उसका इंटरेस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट इसलिए डेवलप नहीं हो रहा कि वो उसका रीडिंग टेक्स्ट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो फोनिक्स नहीं है, उसके अंदर फोनिक अवेयरनेस नहीं है। तो उसके जो लेटर्स की साउंड है उसको रिपीट करें और चेक करें कि ऐसा है, फिर उनको 2 लेटर वर्ड से 3 लेटर वर्ड की तरफ लेके आएँ। और इसके साथ साथ जब आप उनको सिलेबल्स यूज़ करें, यानी एक वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, ताकि अगर वो किसी भी जगह उसको मुश्किल है तो उसको क्लियर करें। इसके बाद अगर वर्ड सिलेबल के थ्रू नहीं आ रहा तो उसको डिकोडिंग पे लेके आएँ। हर अल्फ़ाबेट की साउंड को सेपरेट करें डिकोडिंग के थ्रू। ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। चेक करना, असेस करना, बजाय कि उनको दूसरों से कंपेयर या जज करें। ये देखें, हमें खुद असेस करना है कि बच्चे में कौन सी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और इसमें उनका और जो है आई कॉन्टैक्ट विद द बुक भी हो सकता है। समटाइम बच्चे फिंगर नहीं रखते, आप उनकी फिंगर के साथ फिंगर कोऑर्डिनेशन विद आई कोऑर्डिनेशन होगी, तो वो अपने वर्ड्स को अच्छे तरीके से जज करके उसको पढ़ना सीखेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे पेंसिल रीडिंग पे। पेंसिल रीडिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे बच्चा अपनी पेंसिल के थ्रू रीडिंग करता है और असेस करता है कि मैंने इस अल्फ़ाबेट की साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है। हम मिलजुल के हल करेंगे इन छोटे छोटों की बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें। बिकॉज़ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और हमने उनकी मदद करनी है कि हम उनकी फीलिंग्स को समझें। और सबसे बढ़कर हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू वर्ड्स, जब वो बोलेंगे और जब वो लिखेंगे तो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकेंगे। जो बच्चे अफ्रेड होते हैं मिस्टेक से, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनको ट्रस्ट देंगे कि हम पे ट्रस्ट करें। इवन शी और ही इज़ स्पीकिंग रॉन्ग, से गुड, ऑलवेज से गुड। उनको इसकी गुड कहने से वो रिलैक्स हो जाएंगे। उनको लिसन करें, अप्रिशिएट करें, और ऑलवेज यूज़ रिमार्क्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू कैन डू दिस, एंड आई लव यू।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सुन के बच्चा समझता है कि मेरी मदर मेरे होने का शुक्र अदा कर रही है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़।